हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन यूट्यूब चैनल रन विद रवि गुप्ता। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ आपका बाल विकास शिक्षण शास्त्र का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं सभी टीचिंग एग्जाम्स में वेटेज रखती है। तो गाइस, हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 आपका था मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। चैप्टर 2 डिस्कशन किया था। मैं चैप्टर 2 में जो डिस्कस किया है वो है हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कि हिंदी में अगर बोलूं तो चैप्टर पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था वृद्धि और विकास के बारे में, और पार्ट 2 में हमने बात की थी अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में। तो गाइस, ये दो जो मैंने बताई ये प्लेलिस्ट के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के सिद्धांत बच्चों के टर्म्स में। तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। नीचे मैं चैनल का नाम दिया हुआ लर्न विद रवि गुप्ता। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चैप्टर 3 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सिद्धांत। मतलब हम यहाँ पे जानेंगे तो बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जब मैच्योर होते हैं, उनका विकास होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे होता है, यह विभिन्न हम सिद्धांतों के द्वारा जानेंगे। एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं पहले। तो इस भाग तो वेट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी वाइड। मतलब क्या है, विकास की जो प्रक्रिया बहुत ही व्यापक है और जटिल है और निरंतर है। इसे इस प्रकार इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। ये बात मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब कंटिन्यू करते हैं आज के सिद्धांत। गाइस, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो पीडीएफ में पूरा लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ करके समझाऊं, तो वो तो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करिए पेन और कागज या फिर आप नोटबुक लेके बैठ जाइए। मैं जो बोलूंगा उसको सिंपल लैंग्वेज में उसको आप लिख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है। बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम के लिंक पे दे दूंगा, वहां से जाकर आप रीड कर लेना। ठीक है। जहां पे पढ़ने लायक होगा वहां मैं पढ़ूंगा, जहां समझाने के लायक होगा वहां मैं आपको समझाऊंगा। कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट। अभी इमेज देखिए, जब छोटा बच्चा होता है सिर्फ बैठना जानता है। ठीक। फिर दूसरी अवस्था में क्या होता है, कोशिश करता है उठने की कोशिश करता है। तीसरा अवस्था हाथ पैरों से चलना चालू करता है। फिर चौथी अवस्था में कोशिश करता है खड़े होने की। पांचवी अवस्था में चलना चालू कर देता है। तो यही कुल मिला के बच्चों के टर्म्स में हम जानेंगे विकास कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत तेज बात है। तो आज का हमारा पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। मतलब तो सिद्धांत क्या कंटिन्यू मतलब होता है, कंटिन्यू मतलब होता है निरंतर। कंटिन्यू मतलब चलता रहता है। कंटिन्यू चेंज क्या होता है, इसके अंदर क्या परिवर्तन आए, तो आप समझते हैं इसके बारे में। जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद समाज में आता है और उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है या विकास हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है जब तक वो उसकी डेथ नहीं होती। जब तक वो मरेगा नहीं तो कंटिन्यू उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। और जब डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा तो उसके अंदर परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे। उसी उसी को बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। आप इसको पढ़ो, डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, इट गोज फ्रॉम बूम टू टूम एंड नेवर स्टॉप। कभी खत्म नहीं होता। जब आप कब खत्म होगा, जब आपकी डेथ या आपकी मृत्यु हो जाएगी, तब जाके आपका विकास खत्म होगा। और जो आपका विकास है दूसरे दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, मतलब दूसरा हेडिंग द मेजर चेंज इंक्लूड्स चेंज द साइज प्रोपोर्शनल पोजीशन ऑफ न्यू मेंटल मोटर एंड बिहेवियर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या होता है आपके साइज में चेंजेस आते हैं। मतलब पहले बड़े थे, मोटे हो गए, या फिर पतले थे, जो भी थे उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब यहाँ पे आपका मेंटल स्टेज भी दिख रहा था, आपका संज्ञान का बुद्धि भी दिखी जाती है। पहले कैसे थी, अब बड़े हो गए तो अब कैसी है। मोटर होती है, दो प्रकार की होती है, फाइन और ग्रॉस मोटर होती है। फाइन मोटर ग्रॉस मोटर ये होती है जिसमें आप भागना दौड़ना चालू करते हैं, और जो फाइन मोटर होती है उसमें आप कोई ऐसे कार्य करना चालू करते हैं जैसे ये लिखने का कार्य है, ये आप छोटी मांसपेशियों से करते हैं, इसको फाइन बोलते हैं। और जो बड़ी मसल्स कार्य करते हैं उनको ग्रॉस बोलते हैं। तो ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। An individual start his life from tiny cell and develop his body
mind, and other aspect of personality through continuous stream of development in these various dimension. कहने मतलब क्या है, बच्चा अपनी जो जिंदगी स्टार्ट करता है छोटे से सेल से, टाइनी सेल से चालू करता है, उसकी बॉडी बनती है, फिर उसका मस्तिष्क बनता है, फिर धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो क्या है जो विकास है, कंटिन्यूटी और चेंजेस है भैया। वही करना छोटा बच्चा है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या वो कंटिन्यू चलता रहता है और उसके अंदर चेंजेस उसके बॉडी आती रहता है। तो ये विकास हुआ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। आई होप ये क्लियर हो गया हो आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इसके इसका कहने का मतलब यह है समान से विशिष्ट तक आगे बढ़ने वाला सिद्धांत है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, बच्चा पहले समान से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, समझिए जब बच्चा छोटा होता है और ड्राइंग बना रहा होता है तो उससे अच्छी ड्राइंग नहीं बनती है, चिलम काटी कोलम काटी या जो भी उल्टा सीधा बना देता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है या समझदार हो जाता है, जब उसकी अच्छी पकड़ आती है तो क्या हुआ, तब वो विशेष की तरफ चला गया तो वो अच्छी ड्राइंग बना लेता है, उसका दिमाग उसके हाथों हाथों से कलाकारी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब यही है। अब एक बार इसे समझ लेते हैं तो लिखा है कहानी। Individual exhibits general response and learn to specific and goal directed response, मतलब व्यक्ति समान प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है और बाद में विशिष्ट और लक्ष्य निर्देशित प्रतिक्रिया दिखाना चाहता है। ये सिंपल है, आप समझ गए होंगे। एग्जांपल है न्यू बॉर्न बेबी क्राइज ही एंड सो। अब इसमें क्या है, एग्जांपल बोला गया जब छोटा बच्चा होता है तो पूरी जब रोता है 1 या 2 साल का बच्चा तो क्या पूरे ऐसे पूरे हाथ पैरों से रोता है, ठीक है। लेकिन वही अगर वही बच्चा आज 20 साल का हो जाएगा तो हाथ पैर से नहीं रोएगा, खाली मन में रोएगा, आंसू निकालेगा और इमोशनल से रोएगा। तो क्या है ये चेंजेस होते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, समान से विशेष की तरफ बच्चा जा रहा है। पहले क्या था, बच्चा हाथ पैरों पूरा बॉडी यूज कर रहा था रोने के लिए, अब क्या है, अब भैया वो समझ पाता हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो क्या है अब वो सिर्फ इमोशन के अंदर रो रहा है तो रो रहा को दिखा नहीं रहा है। ये बात इसमें बोली गई है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब समान से विशेष की तरफ में बात बोली गई है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल से अपने आप ही समझ में आता है व्यक्तिगत की जो विभिन्नता होती है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अलग विभिन्नता है। जैसे मैं, आप, मेरा दोस्त और दोस्त के भी दोस्त, हर किसी के एक जैसे गुण नहीं होते, हर किसी के एक जैसा वातावरण नहीं मिलता। अब ये कैसे होता है, अब ये समझो। ये डिपेंड करता है आपकी अनुवांशिकता पे। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, आप पंजाबी फैमिली से हो, वो क्रिश्चियन फैमिली से, वो विदेश से आया है, ठीक। अब क्या है सबके जीन्स से बच्चा आया है तो थोड़ा थोड़ा सारे सबके जीन्स तो एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन 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 पर्यावरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, जब बच्चा समाज में पैदा होकर आया है तो उसके घर का माहौल कैसा है, उसके आस पड़ोस का माहौल कैसा है, पंजाबी फैमिली का पंजाबी घर की आस पड़ोस का या उसके घर का रहन कैसा है, हिंदू फैमिली का है तो उसके घर का समाज कैसा है, अंग्रेज के घर का है तो उसका कैसा समाज है। तो कहने का मतलब है हर बच्चे के अंदर अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसके आधार पर उसके अनुवांशिकता और उसके पर्यावरण के अकॉर्डिंग। यही बात इसमें लिखी गई है। दूसरी बात ये भी होता है कि उसको कैसा खान पीन मिला था, उसको कैसा रहन सहन मिला था, उसको कैसा स्कूलिंग मिला था, उसके अकॉर्डिंग ही हर व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता आती है। ये बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझाऊं कुछ। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। ये चीज आप लोग पढ़ लो, मैं रोक देता हूँ। पढ़ लिया, आगे बढ़ता है। देखो देखो इसमें बात बोली गई इवन टू चाइल्ड हैव डिफरेंस। कहने मतलब है क्या है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो भैया हर किसी का बच्चे का रहन सहन खान पीन सबका थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है। तभी कहते हैं नहीं, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हर बच्चे का अलग बोलने का तरीका होता है, रहने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, ये सब इसके अंदर आती बातें। अभी आपका चौथा आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, फिक्स पैटर्न एंड सीक्वेंस पैटर्न। ये बहुत सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसके मतलब इसके जो लाइन लिखी उसे समझ गए होंगे आप लोग।
प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न एंड फिक्स पैटर्न। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, पहले हम बताते हैं आपको यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म मतलब होता है जैसे कि आप स्कूल जाते हो, यार माइक पर सही है। यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब ये होता है जब आप स्कूल जाते हो तो आपकी कुछ ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड मतलब क्या होता है, यही ड्रेस आपको पहन के आना है। या कुछ ऑफिस होते हैं उनमें भी वही ड्रेस चलती है कि अगर आप ऑफिस आओगे तो यही ड्रेस पहन का हो। जैसे स्कूल में लड़कियों के लिए साड़ी पहनना होता है, ग्रे या ब्राउन कलर की, जो भी कलर की, तो लड़कियां एक ही तरह की साड़ी पहन के आएंगी। टीचर शिक्षक की बात हो रही, लेकिन छोटे बच्चे के टर्म्स में आता है ग्रे कलर का पैंट, व्हाइट शर्ट, टाई, जो भी कलर की स्कूल में चलती है उसके अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न। अब और वो फिक्स होता है, क्यों? क्योंकि हर बच्चे को वही ड्रेस स्कूल पहन के आना है और सीक्वेंस में पहन के आना है। सबको उसी से पहनना है। मान लो आपकी टाई है, ठीक है, टाई पे टाई है, अगर लाल टाई है उसमें लाल डॉट बने तो सभी बच्चे में सेम फिक्स होनी चाहिए और सीक्वेंस में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आप समझो ऐसा कैसा। अब एक चीज और बताते हैं। अब बच्चे के टर्म्स समझो। बच्चे के टर्म्स में क्या है, एक बच्चा फॉरेन में है, एक बच्चा नेपाल में है, एक बच्चा कश्मीर में है, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बच्चा मध्य प्रदेश में है। जब बच्चे ने हर जगह मतलब मान लो कि वही सभी बच्चे क्या है, एक टाइम पे सब बच्चे जन्म लेते हैं, वह सभी बच्चे सॉरी एमपी का बच्चा और पाकिस्तान का बच्चा और या फिर गुजरात का बच्चा या अफगान का बच्चा एक टाइम मान लो सभी ने जन्म लिया। मतलब 1-2 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट टाइम हुआ। लेकिन जब बच्चे 1 साल के होते हैं तो सबके अंदर वही स्किल और वही मैच्योरिटी आती है जो 5 साल के अंदर बच्चे के अंदर होगी, वही सभी बच्चे के अंदर वही मैच्योरिटी होगी, मतलब वही परिपक्वता होगी। अगर 4 साल 3 साल का बच्चा चलना सीख गया है तो दूसरे देश का बच्चा 3 साल में ही चलना सीख जाएगा, कश्मीर का बच्चा 3 साल में चलना सीख जाएगा। तो क्या है, ये पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है कि बच्चे जो विकसित होते हैं एक ही पैटर्न में हर जगह विकसित होते हैं। पर थोड़ा सा कभी कभार होता है कि कोई देर में बोलता है और कभी जल्दी बोलता है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार हम यही मानेंगे कि सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, सबका फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, एक अनुक्रम में होता है। यही बात इसमें बोली गई, बाकी आप पढ़ लो। ये बात मैंने अभी बोली थी, कभी भी कुछ बच्चों में अलग अलग मतलब थोड़े बहुत मतलब यहाँ पे फ्यू की बात बोली गई, देखा कुछ अलग अलग अंतर, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ अलग अलग अंतर हो जाता है। इसे बोलने के बाद कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा थोड़ा देर बोलता है, लेकिन सबका विकास एक ही जैसा होता है, एक ही पैटर्न में होता है, एक ही सीक्वेंस में होता है। The development start from head, so the milk teeth fall first. Hence the development of particular species has different uniform pattern. अब देखो दूसरी लाइन में क्या बोला गया है, वहां का बच्चा, उस देश का बच्चा, हमारे देश का बच्चा क्या है, सबसे पहले क्या होगा, उसके दांत निकलेंगे। किसके? दूध के दांत। तो सभी देश के बच्चे सबके जो उस अवस्था उस टाइम पे जन्मे हैं सबके दूध के दांत निकलेंगे, और वो जब गिरेंगे तो सभी बच्चे को उस एज पे आके सभी के गिरेंगे। अब 4-5 साल में गिरने लगते हैं, तो अमेरिका का बच्चा हो चाहे इंडिया का बच्चा हो, एक ही टाइम 5-6 साल की एज पे ही उसके दांत गिरेंगे। ठीक है, ऐसे धीमे धीमे सबका एक ही फिक्स है, सबका पैटर्न कि भैया सबका डेवलपमेंट एक ही जैसा होगा, पर थोड़ी सी विभिन्नता बनी हो सकती है और कुछ नहीं। ये आप पढ़ लीजिए खुद ही, इसमें कुछ खास बताना नहीं मेरे को, ये मैं छोड़, आप लोग रीड कर लीजिए इसको, ठीक है। तो गाइस मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं रीड करूंगा आपके कमेंट्स। और कहीं कोई डाउट भी है कि अगर मेरे मेरे मैं जो समझा रहा हूँ आपको कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में लिख दिया करिए। मैं उस पॉइंट को लेके अगले वीडियो में चर्चा कर दिया करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत सॉरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक मिनट यार, ये जो प्रिंसिपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कैसे? इसमें सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ये दिशा का सिद्धांत है। अब कोई जो बच्चा पैदा जब जन्म लेता है तो कैसे होता है, उसका किसी सिक्वेंटल फॉर्म मतलब जो उसका विकास होता है तो किसी अनुक्रम में उसका विकास होता है, किसी पैटर्न में उसका विकास होता है। तो कैसे? इसमें दो चीज बताई गई है, एक तो आपकी सफेलोपॉडल, ये लिखा है पढ़िए आपको,
सफेलोकॉर्डल, ये हिंदी में देख लीजिए आप लोग, सफेलोकॉर्डल अनुक्रम। इसको हिंदी में जो बोलते हैं उसका हिंदी का मतलब होता है शिरोध पदोमुखी। अब जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसा है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का सिद्धांत कैसा है। तो एक दो होते हैं, एक सफेलोकॉर्डल होता है, एक प्रॉक्सिमोल। प्रॉक्सिमोल प्रॉक्सिमोल के नाम से समथिंग होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस ऐसे कुछ होता है, अभी आगे बताएंगे आपको। तो सफेलोकॉर्डल में क्या होता है, परोधमुखी, स्रोत पदोमुखी। इसमें क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, फिर कंधे वाले डेवलप होते हैं, फिर पेट वाला, रीढ़ वाला पोर्शन, हड्डी पीछे की हड्डी डेवलप होती है, फिर पैर डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सर से लेकर पैर तक उसका विकास होता है। इसमें स्रोत पदोमुखी मतलब सफेलोकॉर्डल में बच्चे का विकास हेड टू टो, हेड सर से लेकर पैर तक विकास होता है। आगे बताते हैं अगले में। हाँ ये रहा प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका नाम लिखा था मैंने, इसका होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। मतलब कहने का मतलब ये है, अ, इसमें जो विकास होता है ना बच्चे का, वो सेंटर से लेकर बाहर की तरफ जाता है। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे पहले इसमें डेवलप होती है, फिर हमारे बाहर के पार्ट डेवलप होते हैं, फिर हमारा सर डेवलप होता है, फिर हमारे पैर डेवलप होते हैं। तो ये तुम्हारा समीपस्थ दूरस्थ विकास होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, फिर आपके अदर पार्ट डेवलप होंगे, शरीर के अंग पार्ट, शरीर के अंग हिस्से का विकास होगा। ठीक है, तो ये समझ में, ये क्या होता है, ये सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। क्या समीपस्थ दूरस्थ विकास मतलब प्रॉक्सी प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस जो है, ये आपका सेंटर से बाहर की तरफ जाता है बच्चे का विकास। और जो पहला वाला था क्या, सफेलोकॉर्डल, जिसको बोलते हैं शिरोध पदोमुखी, शिरोध से समझ जाओ, शिरोध सर, सर से लेकर पैर तक उसका विकास होता है, मतलब सर से पैर तक उसका विकास होता है। तो शिरोध पदोमुखी मतलब सफेलोकॉर्डल में क्या था, पहले सर डेवलप होगा, फिर सर से धीमे धीमे नीचे जाएगा, पैर तक उसका विकास होगा। और प्रॉक्सिमल प्रॉक्सी प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या होगा, समीपस्थ दूरस्थ में क्या होगा, समीपा दिवस में क्या होगा कि इसका सेंट्रल से लेकर बाहर की तरफ विकास जाएगा। पहले इसमें रीढ़ की हड्डी बनेगी, फिर आगे के हिस्से बनेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, याद रखना। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मुझे लगता नहीं बताना पड़ेगा। चलो बताता हूँ, पर पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो तो पहले। अब यहाँ पे लिखा एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या होता है, सब कुछ एक साथ। जैसे कि क्या बताऊं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मेरे सामने क्या रखा है, लैपटॉप रखा है, पीछे ये प्राइमरी स्कूल वालों का बोर्ड लगा हुआ है मेरे पास, लैपटॉप है, कैमरा है, लाइट है, माउस है, बोर्ड है। अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूँ, ये सभी चीज को एकीकृत करके पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास कैमरा ना हो, ये ना हो या वो ना हो, तो मैं पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा बहुत आ गया, तो मैं कैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, तो इस सिद्धांत को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। इसमें समझते हैं पहले क्या है। अब एक बच्चे के टर्म्स को समझते हैं। बच्चे के टर्म्स में क्या समझते हैं, जब छोटे बच्चों को आप साइकिल सिखाते हो तो बच्चा साइकिल को हाथों से पकड़ता है, हैंडल को हाथों से पकड़ता है, उस पर ध्यान रखता है, पैरों से जो चलाता है पैरों पर ध्यान रखता है, और आगे पीछे देखता है और घंटी भी मारता है। तो क्या बच्चे का जो विकास हो रहा है, क्या है, बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए एक ही चीज पे फोकस कर रखा है, एकीकृत है उसकी पूरी बॉडी साइकिल चलाने पे, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी आप पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, वही बात जो मैंने बोली उसी के टर्म्स में लिखा हुआ है। It is an integration of whole and its part as well as specific and general response that make a child develop in a different dimension. Integration कुछ नहीं है, बस सिंपल सिंपल लिखा है, वही जो मैंने बताया वही सब लिखा है इसके अंदर। पढ़ लीजिए आप लोग, आगे बढ़ता हूँ। पढ़िए आप लोगों ने।
प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन मतलब अतः संबंध, एक दूसरे से संबंधित है। आप इसको समझो पहले। इसमें क्या होता है, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तब उसके संज्ञान, कॉग्निटिव, उसका दिमाग का डेवलपमेंट पर, दिमाग का विकास हो रहा होता है, उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है, उसको समाज दिया जाता है ऐसा ताकि वो और अच्छा सीख सके, और उसके इमोशन, सोशल, फिजिकल, अब कैसे बोलूं, जब उसका दिमाग डेवलप हो रहा है तो साथ साथ में उसके बॉडी भी तो डेवलप हो रही है। ये हो गई क्या, इंटर रिलेटेड। दिमाग के साथ उसकी बॉडी, फिजिकल बॉडी भी डेवलप हो रही है, और उसके साथ साथ उसको समाज भी दिया जाना, समाज में आना जाना, सीखना, तो सब चीज एक दूसरे से मिल के काम कर रही है। उसी को बोल रहे हैं असंबंधित, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब एक इसको समझ लो, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट in various dimensions like physical, mental, etc. are interrelated and interdependent. शारीरिक, मानसिक आदि विभिन्न आयामों में वृद्धि और विकास से संबंधित और अन्य एक दूसरे से मिले जुले हैं, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो मैंने बात बताई वही चीज बोली गई इसमें। Each area of development is depend देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, आई नहीं लगाया, जो भी। Each area of development is dependent in the other and thus influence other domain also. विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर करता है, इसी प्रकार अन्य डोमेन को भी प्रभावित करता है। कहा ना, कैसे डोमेन करता है, अगर आपका दिमाग तेज है और बॉडी परिपक्व हो गई है, ठीक है, मतलब फिजिकली आप हाथ पैर हो गए हैं आपके, फिर क्या होता है भैया, पहले क्या था, दिमाग ये डोमेन हुआ, बॉडी फिजिकली ग्रोथ हुई, ये भी डोमेन हुआ, दूसरा आपके अंदर सोशल, समाज में गए, ये भी डोमेन हुआ, और क्या आपके अंदर संवेग मतलब इमोशंस भी आए, तो सब ये सब मिला के इंटररेटेड, एक दूसरे से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मैच्योरेशन का समझता है परिपक्वता और सीखना। अब आप सीखोगे कब, जब आप परिपक्व हो जाओगे, बिना परिपक्व हुए आप सीख पाओगे, बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। अगर मुझे मैं ही पूरा परिपक्व ना होता है या समझदार ना होता, मैं क्या मैं आपको पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ा सकता था। तो कहीं ना कहीं मेरी मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच गई, मेरी समझ बन गई, तभी आज मैं पढ़ चुका हूँ और आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो मैच्योरेशन क्या होता है, ये आपकी आपके विकास से संबंधित, जैसे कि इसमें लिखा हुआ, इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। विकास और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और सीखना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। For instance, if a child is keen to learn something and lack maturity, then he will not able to learn। कहने के मतलब यह है, मान लो बच्चा अगर 10 साल का हो गया लेकिन वो पूरी तरह परिपक्व या मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी इच्छा है सीखने की, वो नहीं सीख सकता। ये बात यहाँ पे बोली गई है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा को सीखने का इच्छुक है, उसे परिपक्वता का अभाव नहीं है, तो वह नहीं सीख सकता। We have discussed that maturation is unwinding of characteristic already present in the individual। मतलब हमने इसमें जो बात की है, मैच्योरेशन परिपक्वता जो है वो विशेषता हर व्यक्ति के अंदर होती है, ठीक है, पहले से प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के रूप में देखो क्या होता है, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग कम्स विद मैच्योरेशन। ये सब कैसे आती है, जैसे कि आपका देखना, चलना, ये परिपक्वता के अंतर्गत ही सब आता है। दिस कैरेक्टर हाईली इंफ्लुएंस, और ये विशेषता अनुवांशिकता से अधिक प्रभावित होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, रीड कर लेना खुद। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। हेरिडिटी आप लोग जानते हैं क्या होती है, आप लोगों की हेरिडिटी बताइए, हेरिडिटी क्या होती है और इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, कोई बताएगा क्या होती है? हेरिडिटी वो होती है जो अपने माँ बाप से हमको विरासत में मिली हुई चीज होती है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। कैसे समझो,
जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम बोलते नहीं है इसकी शक्ल अपनी मम्मी पे गई है या अपने पापा पे गई है। तो ये होती है हेरिडिटी। कुछ गुण जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, जीन्स के द्वारा मिलते हैं। जो हम जब रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल का, तो मेल के जो जीन्स होते हैं वो फीमेल के अंदर जाते हैं। वो गुण आपस में मिल के मतलब वो दोनों क्या बोलते हैं, तो टाइनी स्पर्म मिल के एक बच्चे का निर्माण करते हैं। तो वो गुण माँ बाप से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट पर्यावरण मतलब क्या होता है, जो बच्चे को जैसा समाज मतलब जैसा समाज मिलता है या जैसा पर्यावरण मिलता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है। जैसे कि मान लो बच्चा है, पैदा होके मतलब बर्थ लेके समाज में आया, उसको अगर आपने अच्छा इन्वायरमेंट या पर्यावरण दिया तो वो अच्छा सीखेगा, खराब पर्यावरण दिया तो वो खराब चीजें सीखेगा। यही बात उसमें बोली गई है। और ये किसका गुणनफल है, विकास का गुणनफल भी है। कैसे, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मतलब विकास इज इक्वल टू विकास मतलब डेवलप, विकास इज इक्वल टू हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता गुणनफल किसका, इन्वायरमेंट का। तो याद रखना है चीज आप लोगों को। तो ये बात किसने बोली थी, D इज इक्वल टू H इंटू E। मतलब विकास इज इक्वल टू अनुवांशिकता गुणे पर्यावरण। ये वुडवर्थ ने बात बोली थी, ठीक है, वुडवर्थ ने बोली थी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है तो रीड मान लेना। यहाँ पे तो लोग देता हूँ, पढ़ लो आप पहले। पढ़िए आगे बढ़े। चलो, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, जब किसी बच्चे का विकास होता है कैसे होता है, पहले क्या होता है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। बॉडी पूरी परिपक्व हो जाएगी, पूरी बॉडी बन जाएगी, हाँ सर हाथ पैर आंख मुंह सब बन जाएगा, पैर वैर चलना चालू कर देगा। तब क्या होगा, उसके अंदर कुछ फंक्शनल चेंजेस आएंगे। फंक्शनल चेंजेस कैसे होते हैं, आइए समझते हैं क्या होता है। मतलब जब ये पूरा जब बन जाएगा तो वो फंक्शन करना चालू कर देता है, बच्चा कार्य करना चालू कर देता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल चेंजेस। ठीक, जैसे कि द फिजिकल डेवलपमेंट इज human being is as per the time and side by side the different aspect of human personality also develop like social, physical and mental। क्या मानव में शारीरिक विकास समय के अनुसार होता है और मानव व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का सामाजिक शारीरिक और मानसिक विकसित होता है। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। All the aspects are dependent on each other and affect each other. That's a teacher should take care of all aspects of child। अब यहाँ भी बात बोली गई टोटल डेवलपमेंट में क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए तो टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चे को अच्छा पर्यावरण दे, ताकि बच्चा अच्छा एजुकेशन ले सके, अच्छी तरह चीजों को समझ सके। ये पहले ये जरूरी काम किसका होता है, टीचर का स्कूल में होता है, घर में फैमिली का होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर डेवलपमेंट। अब क्या होता है, सर्पिला, स्पाइरल सर्पिला आपने देखा होगा। कैसे दिखाऊं, मेरे पास एक बुक है, हाँ। ये देखिए, ये स्पाइरल होता है, ये गोल 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 घूमता है, इसको बोलते हैं स्पाइरल। समझ गए आप लोग, इसको बोलते हैं स्पाइरल। तो ये चीज हो गई आपकी स्पाइरल। और लीनियर मतलब सीधी रेखा में। आप समझिए, जब कोई छोटा बच्चा होता है कोई चीज को सीख रहा होता है, तो ये जब गोल 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 घूमा, तो जब बच्चा ऐसे यहाँ पहले पे आया, इसने मान लो यहाँ पे कोई चीज सीखी है, यहाँ पे उसने कोई चीज सीखी, सीखने के बाद फिर पीछे आया, यहाँ पे थोड़ा व्यायाम किया मतलब रेस्ट लिया, फिर आगे बढ़ा। अब यहाँ पे क्या है, फिर चीज को सीखा तो परिपक्व हो गया, पूरी तरह से उस चीज को सीख ली थी, लेकिन लेकिन फिर वैसे घूम के गया, फिर उसने आप फिर सीखा, फिर पूरी तरह परिपक्व हो गया। तो कहने मतलब यह इस सर्पिला चलता है, आगे और पीछे चलता है। आगे बच्चा क्या होता है, कुछ चीज सीखा है, पीछे आके आराम करेगा, फिर आगे जाके फिर चीज को सीखेगा, तो पूरी तरह से चीजों सीख सकता है। और लीनियर डेवलपमेंट आप समझ लो, इस पर जो लिखा हुआ बताते हैं, the child does not proceed straight on the path of development with constant and steady। बच्चा निरंतर या स्थिर गति के साथ सीधे विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। कहने मतलब क्या, अगर उसका विकास
एक सीधी रेखा में होगा तो उसका विकास बहुत अच्छा विकास नहीं होगा। तभी बोला गया इसका विकास सर्पीला होना चाहिए। सर्पीला क्या होगा, पहले बच्चा सीखेगा, फिर पीछे आएगा, भगवान करेगा, फिर फिर उस चीज को सीखेगा। जैसे कि हम लोग हैं, कुछ याद करते हैं, ठीक, याद किए और मतलब रात को याद किए, फिर 10-11 बजे याद किए, फिर हम सो गए, फिर सुबह उठ के फिर इसको रिवाइज करते हैं, तो पूरी तरह से हमको वो चीज याद हो जाती है। तो यही बात बच्चे के टर्म्स में बोली गई है, आगे पीछे मतलब सर्पिला, स्पाइरल। और लीनियर नहीं होता है, अगर लीनियर होगा तो उसका विकास कभी अच्छा नहीं होगा बच्चे का, यही बात इसमें बोली गई है। ये आप रीड कर लेना, मैं रोक देता हूँ, रीड कर लो पहले आप। मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, मैं वीडियो के एंड में, वीडियो के मतलब लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ मिल जाएगी, आप रीड कर लेना। बाकी हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ त्रुटि हो सकती है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट मैंने किया है, ठीक है। और इंग्लिश में तो आप मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो सभी से गलती होती है, तो भाई मेरे से हो सकती है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ये देखिए स्पाइरल होता है, क्या होता है, पहले क्या होता है बच्चा, फर्स्ट मेक एडवांसमेंट, मतलब क्या, फर्स्ट मेक कॉन्सुलेट, मतलब क्या है कि बच्चा कुछ सीखता है, फिर इसको कॉन्सुलेट करता है, फिर इसका पूरी तरह से डेवलपमेंट में विकास हो जाता है, ठीक है, कोई चीज समझ सकता है, बस यही चीज बोली गई। इसमें कुछ नया नहीं है, मैं बता चुका हूँ, बार बार टाइम वेस्ट ना करो तो। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, प्रारंभिक विकास का महत्व का सिद्धांत है, बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। अब एक काम करो, पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्या पढ़ो, ये लाइक करो ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चल पढ़ता है। अर्ली डेवलपमेंट मतलब ये होता है, प्रारंभिक विकास मतलब ये होता है जब कोई छोटा बच्चा होता है और उसको उस समय कैसा खान पीन मिला है, कैसा रहन सहन मिला है, कैसा घर के लोग उसे उसके साथ बर्ताव करते हैं, उसके साथ के दोस्त उससे कैसे बर्ताव करते हैं अर्ली एज में, प्रारंभिक के टाइम। और जब वो बच्चा बड़ा होता है, वो चीजें जो छोटे पे उसको उसके ऊपर प्रभाव डाली थी, वो बड़े पे वो कैसे उस चीज को सीख पा रहा है, वही प्रभाव बच्चे के अंदर रहता है, और उसी को बोलते हैं प्रारंभिक विकास का महत्व का सिद्धांत। क्योंकि बच्चे ने जो चीज छोटे पे सीखी थी, वो चीज बड़े पे भी सीख रहा है। तो वही मेन क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कहते नहीं है, अगर एक पेड़ है, छोटा पेड़ है, तो हम पानी डालेंगे छोटे पर से तो बड़ा हो जाएगा ना, तो यही बात बच्चे के टर्म्स में भी आनी थी। अब हम लाइन में समझ लेते हैं क्या लिखा है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बचपन के शुरुआती अनुभव का बच्चों के विकास पे अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बात मैं बोल चुका हूँ। एग्जाम्पल इंक्लूड न्यूट्रिशन, इमोशनल, सोशल एंड कल्चर एक्सपीरियंस, जैसे उदाहरण में इसमें पोषण आता है, भावनात्मक आता है, सामाजिक आता है और संस्कृत के अनुभव आते हैं। तो गाइस ये क्लियर होगा आप लोगों को। So it is important to provide better quality care to child in his her or initial stage। इसलिए अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को बेहतर गुणवत्ता देखभाल प्रदान करनी चाहिए। इसी को बोलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब भाई ये प्रिंसिपल है, इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इसलिए लिखा कि आपने अब तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए तब मैं बताऊंगा इसको। चलो काम करो, पेन उठाओ, कागज लिखो, नहीं भी करोगे तब कोई बात नहीं है, नॉलेज तो मिलना आपको बस। आप सुनो, प्रेडिक्टिबिलिटी या भविष्यवाणी मतलब क्या होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई घर में साधु संत आ जाता है, या कोई जानने वाले पुजारी आ जाते हैं, तो पापा लोग कहने नहीं देते हैं, यार जिसका हाथ देखो पता नहीं तरक्की नहीं हो रही है, हाथ देखेंगे बताएं इस लड़की की अब नौकरी लगेगी, तब नौकरी लगेगी, भविष्यवाणी करते हैं, या इसकी शादी कब होगी, क्या बच्चे होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो भविष्यवाणी यही होती है, मतलब आगे का सोच के चलना। अब बच्चे के टर्म्स में देखो, जब बच्चा 2 3 4 साल 5 साल का जब होता है, तो उसके रहन सहन से, उसके खान पीन से, उसके तौर तरीके से पता लगता है कि बच्चा ये बच्चा आगे चल के कैसा होगा। कभी नहीं पता लगता, छोटा बच्चा होता पता लग जाता है ये बड़ा होगा, बड़ा इंटेलिजेंट होगा, मतलब बहुत ही बुद्धिमान होगा। लेकिन कुछ बच्चे निकलते हैं, कुछ ऐसे लगते हैं, हाँ छोटे पता लगता है ये राजनेता बनेगा, मतलब उसमें तो कुछ क्वालिटी नहीं होती, कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि बच्चा
आगे चल के हम लोग मतलब अनुमान लगा लेते हैं कि आगे चल के बच्चे के अंदर बच्चा किस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो यही बात इसमें बोली गई भविष्यवाणी के सिद्धांत में कि बच्चे बचपन में जो चीज जो एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको जज कर लेते हैं आगे बच्चे का विकास, मतलब आगे बच्चा कैसा, आगे बच्चे का विकास कैसा रहेगा, किस दिशा में जाएगा। यही बात बोली गई है इसमें, दिशा इन द सेंस कि बच्चा कैसा निकलेगा पढ़ने में, लिखने में, नौकरी में, जो भी हो। ये बात इसके अंदर बोली गई, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी के अंतर्गत बोली गई है। तो एक बात और बोलूंगा तुमसे, तो पहली बात तो थैंक यू। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। क्योंकि आपका जो सीटेट, एस्टेट, सुपर टेट ये सब पेपर कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो पढ़ाई करते रहिए। बट हाँ, मैं ये लेक्चर 2-3 दिन डिले लेके आया क्योंकि मेरा कैमरा खराब हो गया था दोस्तों, इसलिए कोई बात नहीं, लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। बट मैं भी 1-2 दिन और फिर अभी बीच में डिस्टर्बेंस होगा, मुझे बाहर ट्रैवल करना है, तो लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा हूँ साथ में, तो इसलिए वीडियो नहीं आएंगे, तो डोंट माइंड। जैसे मैं वापस आता हूँ, यदि ना 1-2 दिन के बाद वापस आऊंगा, आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलना चालू हो जाएंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।